एक पुरानी सी सुबह थी जिसमें अलार्म भी जैसे थक गया था। मैं खुद ही आंख खोल कर बैठ गया बिना किसी वजह के। कमरे की हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे रात ने अपनी सारी बातें यहीं छोड़ दी हों। मैं कुछ देर तक सिर्फ बैठा रहा, न फोन उठाया न किसी को याद किया। बस अपने हाथों को देखता रहा, जैसे वो भी कुछ कहना चाहते हो मगर चुप हो। आज शहर ज्यादा तेज नहीं लग रहा था, सड़कें भी अपनी जगह पे थे, लोग भी अपनी जगह पे, मगर मेरे अंदर कुछ अलग सा चल रहा था। जैसे मैं अपने ही अंदर एक नया रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं घर से निकला तो धूप सीधी आंखों में आई, मगर उस धूप में जलाने वाला असर नहीं था। वो सिर्फ रोशनी थी बिना प्रेशर के, जैसे जिंदगी मुझे देख रही हो क्वाइटली। सड़क पर एक साइकिल वाला गुजरा धीरे धीरे, उसकी घंटी की आवाज हवा में खो गई। मुझे लगा हर साउंड भी अपनी मर्जी से जी रहा है, हम सिर्फ उसको सुनते हैं समझते नहीं। मैं एक पुराने चबूतरे पर बैठ गया, वहाँ मिट्टी थोड़ी गर्म थी, थोड़ी पुरानी सी, और उस मिट्टी में जैसे हजारों कदमों की याद थी जो कभी यहाँ से गुजर चुके थे। मुझे अचानक अपनी जिंदगी का ख्याल आया, कितना कुछ मैं चेस करता रहा बिना रुक के, और कितनी छोटी छोटी चीजें पीछे रह गई जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक बच्चा मेरे पास से गुजरा हाथ में किताब लेकर, वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे उसके लिए जमीन सिर्फ सपोर्ट हो, असल दुनिया तो ऊपर हो। मैंने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसमें वो सब था जो मैं खो चुका था। बिना फियर बिना ओवरथिंकिंग, बस ट्राई करना और गिर कर भी दोबारा उठ जाना। दोपहर तक मैं शहर के बीच चलता रहा, कभी किसी गली में कभी किसी खुली रोड पर। हर जगह लोग थे मगर सब अपने अंदर बंद थे, जैसे हर इंसान एक छोटा सा यूनिवर्स हो। एक चाय की टपरी पर मैं रुक गया, वहाँ एक बुजुर्ग अखबार फोल्ड कर रहे थे। उन्होंने मुझे बिना देखे कहा, थक गए हो क्या? मैंने कहा शायद जिंदगी से थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो हल्का सा हंस दिए और बोले जिंदगी ब्रेक नहीं लेती। मैं चुप हो गया क्योंकि बात सच थी, और सच कभी कभी सिंपल होता है मगर हैवी लगता है। मैंने चाय का एक सिप लिया तो लगा कुछ स्लो हो गया है, जैसे अंदर की भागदौड़ थोड़ी देर के लिए रुक गई हो, और सिर्फ एक मोमेंट रह गया हो जो मुझे देख रहा हो बिना जज किए। शाम तक मैं बिना किसी प्लान के चलता रहा, कभी लोगों को देखकर कभी खुद को सुनकर। हर कदम मुझे थोड़ा हल्का करता गया, जैसे मैं अपने अंदर का नॉइस कम कर रहा हूँ। एक पार्क के अंदर जाकर मैं बेंच पर बैठ गया, पेड़ों की छाया धीमी धीमी मूव कर रही थी। हवा में पट्टों की आवाज एक सॉफ्ट म्यूजिक थी जो किसी भी टेंशन को ढूंढ ला कर देती थी। मैंने अपने आसपास लोग देखे, कोई हंस रहा था कोई चुप बैठा था, मगर सबके चेहरे की बात कह रहे थे, हम सब थोड़े थके हुए हैं। मैंने सोचा शायद जिंदगी का मतलब समझना जरूरी नहीं, शायद उसे फील करना ही काफी है। हर आंसर का होना जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस साथ रहने के लिए होते हैं। रात होने लगी तो शहर लाइट्स में बदल गया, हर बिल्डिंग एक अलग कहानी जैसी लग रही थी, और मैं उन कहानियों के बीच अपनी कहानी ढूंढ रहा था जो शायद सिंपल थी मगर मैं उसे कॉम्प्लिकेटेड समझ रहा था। मैं घर की तरफ
और मेरे अंदर एक अजीब सा साइलेंस था जो पहली बार अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और जब मैं कमरे में आया तो लगा मैं वही हूँ, मगर थोड़ा चेंज हो चुका हूँ। न ज्यादा समझदारी ना ज्यादा कंफ्यूजन, बस एक हल्का सा एक्सेप्टेंस। मैंने लाइट ऑफ की और खिड़की से बाहर देखा। शहर भी चल रहा था बिना रुके, मगर मैं उस रेस का हिस्सा नहीं लग रहा था। मैं बस एक ऑब्जर्वर बन गया था अपनी जिंदगी का। और उस रात मुझे समझ आया, जिंदगी किसी फाइनल आंसर का नाम नहीं, ये एक कंटिन्यूअस फीलिंग है जो जीते रहने से ही समझ आती है।